मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोधगया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 26 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के पंचम भाव में एक साथ मंगल और राहु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के पंचम भाव में मंगल एवं राहु के मेल से जातक पुत्रहीन नहीं होता है। इसकी 3 संतान मुख्य रूप से होती हैं। घर परिवार में पैतृक संपत्ति बिल्कुल कम नहीं होना स्वाभाविक बात होती है। मंगल के प्रभाव से जातक को सरकारी क्षेत्र में नौकरी लग सकती है, जिससे सही रूप में धनोपार्जन होने लगता है और आगे चलकर अपनी कन्याओं का विवाह सुखी संपन्न परिवार में कर देते हैं। राहु तो धार्मिक प्रवृत्ति के होने से निरंतर रोकता नहीं है, जातक को तथा भय युक्त सदैव नहीं रख सकता, हीन भावना पैदा नहीं कर सकता, असंतोष निरंतर उत्पन्न नहीं कर सकता और जातक की संतान की रक्षा करना यहाँ मुख्य रूप से मंगल का कार्य होता है। यह भाव संतान व विद्या भाव कहलाता है। इसमें ये दोनों ग्रहों का प्रभाव सामान्यतया शुभप्रद होता है तथा जातक को मध्यावस्था में एक वृद्ध व्यक्ति की मुलाकात धार्मिक दृष्टि से उत्तम रहता है, कारण कि मंगल के होने से यहाँ आयु के 38वें वर्ष से श्रेष्ठ व्यक्ति के संग में जाना निश्चित होता है। सत्संग में मन एकाग्र जातक का होने लगता है। धीरे धीरे हृदय में करुणा भाव उत्पन्न होता है और पुत्रियों की शादी के उपरांत परोपकार के कार्यों में ये जातक जुट जाते हैं तथा बाद में मानसिक सुख ईश्वर भक्ति में लीन होने से और शारीरिक दुख वृद्धावस्था में नहीं के बराबर होते हैं। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो पंचम भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से जातक कर्मनिष्ठता में निरंतर वृद्धि करने वाले और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी रुचि रखने वाले होते हैं। इनके सभी कार्य प्रशंसनीय होते हैं। मानसिक तनाव में भी अच्छे कार्य करने वाले होते हैं। पराक्रम की भावनाओं से युक्त रहने वाले होते हैं। सामाजिक कार्यों में अभिरुचि इन्हें अधिक रूप में जीवन के उत्तरार्ध भाग में रहा करती है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो पंचम भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से कर्म क्षेत्र में अधिक परिश्रम करने वाले होते हैं। इनके कार्यों से अधिक लोग प्रसन्न रहा करते हैं। माता का सुख इन्हें प्राप्त होता है। इनकी माता की आयु कम नहीं होती है। और भाग्य भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो पंचम भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से जातक भाग्यशाली व्यक्तियों में से तो नहीं होते हैं, लेकिन भाग्य इनका साथ सभी अवस्थाओं में देता रहता है। मानसिक तनाव में भी अच्छे कार्य करने की इच्छा इनमें रहा करती है। धन का अभाव नहीं रहता है। मानसिक परेशानियों की सामना करने पर भी ये प्रसन्न रहा करते हैं। पारिवारिक क्षेत्र में भी इन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा लग्नेश सूर्य ग्रह हों तो पंचम भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से जातक को परिश्रम अधिक जीवन के पूर्वार्ध भाग में करना पड़ता है। दाम्पत्य सुख का अभाव नहीं रहता है। पति पत्नी दोनों की आयु दीर्घायु होती है
और शारीरिक कष्ट की सामना कम करनी पड़ती है। जीवन का उत्तरार्ध भाग हर प्रकार से सुखमय रहा करता है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में अर्थात केंद्र में पाप ग्रह बैठे हों तो पंचम भाव स्थित मंगल और राहु को किसी भी प्रकार के दुख देने की क्षमता होती है, लेकिन जातक को सुखप्रद ही दोनों के कारण समय स्थिति अच्छी बनी हुई रहती है। यदि शारीरिक कष्ट की सामना कुछ करनी पड़ती है, उसके लिए भगवान शिव की आराधना जातक को अवश्य करनी चाहिए। मंगलवार को भी हनुमान जी की आराधना करने से मंगल और राहु का प्रभाव कम हो जाता है, दुष्प्रभाव नहीं रहा करता है। राहु की शांति के लिए प्रत्येक दिन पीपल वृक्ष के नीचे सायंकाल में दीपक, मिट्टी का दीपक अवश्य दिखाना चाहिए। और तिल का तेल से यदि दीपक दिखाते हैं तो और अच्छा रहेगा। सभी प्रकार के सुख इससे प्राप्त होंगे, शारीरिक कष्ट की संभावना नहीं रहेगी। और अंत में आप लोगों को इस ज्योतिष महाग्रंथ को अपने अपने घरों में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में रखने के लिए अवश्य कहेंगे। इससे अनेकों प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। इसको पढ़ने वाला जातक अवश्य ही ज्योतिषी के समान प्रसन्न रहेगा और अधिक कार्यों में अधिक अभिरुचि रहना स्वाभाविक बात होगी। यहाँ हम प्रकाश की ये कार्य करते हैं। यहाँ से हिंदी का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं और उचित मूल्यों पर ही आपको पुस्तक प्रकाशित करके यहाँ से दिया जाएगा। आप लोग प्रेम पूर्वक हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन करते रहें। अपने परिवार परिजनों के साथ मिलकर इसका अध्ययन करने से आप लोग को आत्मिक शांति अवश्य ही प्राप्त होगी। देवाधिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहेगी। माता अन्नपूर्णा जी की भी कृपा सदैव बनी हुई रहेगी। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, आत्मिक सुख प्राप्त करते रहें और हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन प्रेम पूर्वक करते रहें। और हमारी जो वीडियो है सब शेयर करते रहें। ज्योतिष महाज्ञान चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना कदापि ना भूलें। और आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आएगा।